हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं के लिए ना एक छोटी सी वीडियो लेके आई हूँ। कुछ दिनों से मेरे फ्रेंड्स मैसेज कर रहे थे, कुछ व्यूअर्स मैसेज कर रहे थे कि जो आप ये बटन पट्टी और बटन होल वाली पट्टी बनाते हैं ना, उसका जो ये किनारा होता है, जो एज होते हैं, वो इतने साफ़ कैसे आते हैं, वो हमें भी बताओ। हमें वीडियो में ऐसे दिखाओ इनको कि किस तरीके से हम इनको बनाएं। तो आज मैं वही वाली वीडियो आपके लिए लेके आई हूँ। देखिए, इस तरीके से जो हमारे एज होते हैं, देखिए कितनी सफाई से हमारे ये आते हैं। ये देखिए, इस तरह से जो भी मैं बच्चों की वीडियो डालती हूँ या बड़े कार्डिगन डालती हूँ, बटन वाली जो स्वेटर डालती हूँ ना, उनके जो आगे रहते हैं बटन पट्टी, उसके जो ऐसे किनारे हैं, वो देखिए किस तरीके से, कितनी सफाई से ये आते हैं और दोनों साइड से बिल्कुल सफाई से आते हैं। तो ये वाला मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत छोटा सा वीडियो है और आपके काम का भी है, तो आप इसको ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो इसको आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा अपने प्रोजेक्ट में। और अगर और पसंद आएगा तो शेयर भी ज़रूर कर देना फ्रेंड्स, और वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो देखिए इस तरह से कितने अच्छे तरीके से ये बना होता है। तो चलिए फिर इसको बनाना शुरू करते हैं, कैसे हमने इसको बनाया है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, मैंने थोड़े से फंदे इसमें डाले हैं। ये 11 फंदे यहाँ पे डाले हुए हैं और ये पहली सिलाई है। जैसे हम स्टार्ट करते हैं ना अपनी स्वेटर बनाना, उस टाइम पे जब हम स्टार्ट करते हैं उसी टाइम से हमने इसको बनाना शुरू कर देना है। तो यहाँ पे देखिए, पहली सिलाई तो हम बहुत ज़्यादा सिंपल ही बनाएंगे। पहले फंदे को भी हम ऐसे सीधा बनाएंगे और सारे ही फंदे हम एंड तक ऐसे सीधे सीधे जो है इनको बना लेंगे। इसी तरह से सारे फंदे, जितने भी आपके पट्टी के फंदे होंगे ना, आपने इसी तरह से बनाने हैं। पहली सिलाई है, थोड़ी सी वो रहती है, तो एंड तक इसी तरह से सारे फंदे सीधे सीधे आपने बना लेने हैं इस तरीके से। अब इसकी बैक साइड पे आ जाना है हमने, उल्टी साइड पे। और उल्टी साइड पे अब देखिएगा हमने क्या करना है। यहाँ पे ये जो पहले दो फंदे हैं ना, इनको हमने स्लिप कर देना है। ऐसे इसको उतारा, फिर एक और उतार दिया हमने यहाँ पर। ठीक है, ये दोनों फंदे ऐसे उतार दिए और अब हमने इस धागे को पीछे लेके चले जाना है और फिर बाकी लास्ट के जो दो फंदे हैं उनको हमने छोड़ देना है और सीधे फंदे सारे बुन लेने हैं। दोनों साइड से आपने सीधा सीधा ही बुनना है। ये उल्टा फंदा नहीं बुनना, सीधा ही बुनना है आपने। पहले दो फंदे जो हैं उनको आप स्लिप करेंगे, उनको नहीं बुनेंगे। देखिए इस तरह से। अब आपके जो लास्ट में दो फंदे बचते हैं ना, ये लास्ट के जो दो फंदे हैं, इनको हमने नहीं बनाना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अपने धागे को यहीं से पीछे ले लेंगे इस तरह से, और इसको हमने इस तरह से उतार लेना है। यहाँ पर दो फंदों को हमने ऐसे उतार लिया। ये मैं दोनों साइड से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एक पट्टी का किनारा आपका इस साइड को आता है और दूसरी का किनारा आपको इस तरफ को आता है। तो दोनों अगर आप ऐसे सीख लेंगे एक पे बनाना, तो आपको फिर बाद में ये इजी हो जाएगा। तो आ जाते हैं अब सीधी साइड पे, और सीधी साइड पे देखिएगा, अब हमने सारे फंदे जितने भी हैं आपके पास, इन सबको हमने सीधा सीधा बुन लेना है इस तरह से। पहले फंदे को भी सीधा बुन लिया, दूसरे को भी सीधा बुन लिया, और बाकी भी सारे फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं। क्योंकि पट्टी का आपका किनारा एक साइड को इसका आएगा और दूसरी साइड का ऐसे आएगा, तो दोनों को ही आपने सीधी साइड पे फंदे जो हैं सारे सीधे सीधे बुन लेने हैं आपको। ठीक है, बहुत सिंपल है और बहुत ही आसान है। और उल्टी साइड पे जब आप आएंगे तो दो फंदे जो हैं आपने, वो पहले दो फंदे आपने बिना बुने ही उतार लेने हैं इस तरीके से। देखिए, अब उल्टी साइड पे आ जाते हैं हम। तो अब देखिए, आप दूसरी साइड की पट्टी आ गई ना आपकी, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, ऐसे स्लिप किया, फिर ऐसे स्लिप किया इसको, और धागे को अब हम पीछे लेके चले जाएंगे इस तरह से, और अब फिर सारे फंदे हमने सीधे सीधे बुन लेने। और बटन होल जब बनाना होगा तो बटन होल आप बीच में बना लें। जब भी आपने बटन होल जितनी दूरी पे बनाना है, उसी हिसाब से आप बीच में बटन होल बना लें।
और इस पट्टी के लिए ऐसे है कि आप 7 फंदे इस तरह से 9 फंदे ऐसे आप रख सकते हैं। तो ये 2 फंदे बच गए। 2 फंदे जो हैं अब इनको हमने ऐसे उतार लेना है। तो जो पट्टी आपकी अब इस तरफ की आ गई, ठीक है, ये पट्टी जो है इस साइड की है, दूसरी पट्टी दूसरी तरफ की है। इस तरीके से जो भी आपकी बटन होल वाली पट्टी आती है ना, एक का किनारा इधर को आएगा और दूसरी का मुंह जो है वो इस तरफ से आएगा। तो इसलिए ये देखिए आप इस तरफ से ये कर सकते हैं, इस साइड वाला किनारा है ना, और ये जो है इस तरफ वाला किनारा। तो अब फिर वही सेम अब हमने ये सारे फंदे सीधे बुन लेना है सीधी साइड से, इस तरह से। शुरू में धागा अच्छी तरह से आपने खींच के ले लेना है। सीधी साइड से सारे फंदे सीधे बुन लेने हैं और उल्टी साइड पे जब आप आएंगे तो पहले 2 फंदे आप स्लिप करेंगे और लास्ट में भी 2 फंदे आप ऐसे ही उतारेंगे और धागे को आप घुमा लेंगे अपनी तरफ को, इस तरीके से। ये थोड़ा बनना शुरू हो गया ना, इस तरह से। तो अब हम दूसरी साइड पे आ जाते हैं। एक बार फिर बता देती हूँ, बहुत सिंपल है, तो इसको अब ज़्यादा कुछ नहीं करना। ये पहला फंदा उतार लिया और दूसरा फंदा भी उतार लिया। अब धागे को पीछे घुमा देना है ऐसे, और सारे फंदे आपने सीधे बुन लेने हैं, जो फंदे आपके बच गए, लास्ट के 2 फंदे छोड़ के। ये देखिए, ये अब धागे को ऐसे कर लेना है और इन फंदों को आपने उतार लेना है इस तरह से। और अब आपने बैक साइड पे, सॉरी सीधी साइड पे, फिर आपने सारे फंदे सीधे बुन लेने हैं। तो जब आप ऐसे बनाते चल जाएंगे ना, तो आपका ये जो है ना ऐसा बनता चला जाएगा। देखिए इस तरह से, देखो बिल्कुल लॉक हो जाता है ये देखिए इस तरीके से। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी है, एकदम टाइट बन जाता है, यहाँ से ख़राब नहीं लगता बिल्कुल भी। और यहाँ पर फिर आप जैसे आगे चल के आप बटन होल कर लेंगे, यहाँ जैसे बीच जैसे में, उसके बाद लास्ट में फिर आपका एक फंदा जो है वो सीधा सीधा ही चलेगा, जो कि आपके स्वेटर के साथ होगा, उस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कितना अच्छे से बन गया। देखिए ये बहुत थोड़ा सा मैंने बनाया है यहाँ पे, ये देखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, आप इसको फिर अब ज़रूर ट्राई करें अपने किसी भी प्रोजेक्ट में। और अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो फिर मिलते हैं एक और वीडियो में जल्दी ही। थैंक यू।